आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। लोकसभा चुनाव की बड़ी सरगर्मी के बीच चुनाव प्रचार तेज। आज पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी। नव संवत्सर के साथ आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विंध्याचल धाम में आधी रात से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। और लोकसभा चुनाव के कारण कर्मचारी चयन आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में हुआ बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत 8 संसदीय सीटों पर होने वाले चुनाव में कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। कुल 8 संसदीय सीटों से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके बाद दूसरे चरण में अब कुल 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च को हुई थी। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की गई थी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल थी। मेरठ लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय तथा अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनसंचार दल के प्रत्याशी समेत 2 उम्मीदवारों ने कल अपने नाम वापस ले लिए। गौतम बुद्ध नगर में भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से डॉक्टर महेंद्र नाग और बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। दूसरे चरण की लोकसभा सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रचार की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत के अलावा हापुड़ और रामपुर में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल नगीना लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी ओम कुमार और बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में बिजनौर के धामपुर में जनसभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कल बस्ती में सोशल मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कार्यकाल देश को 100 साल आगे ले जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने बताया कि यूपी में जल्द एक महारैली होने जा रही है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कल बरेली में मंडलीय चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब कल से घर घर दस्तक अभियान भी शुरू होगा। इस दौरान संचारी रोगों के मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी भी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें ई कवच ऐप की मदद से ये आईडी मौके पर ही बनाएंगी। आभा आईडी होने से लोगों को अपने पास ओपीडी का पर्चा, जांच रिपोर्ट जैसे कागजों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ हेल्थ अकाउंट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय नव संवत्सर के साथ आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है।
नवरात्र के इस शुभ अवसर पर प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरों में आस्था और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। आज सुबह से ही सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। नवरात्र के पहले दिन आज मां आदिशक्ति के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में बीती आधी रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ चैत्र नवरात्र में विशाल मेले का आयोजन भी होता है। इस संबंध में प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में चैत्र नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। भोर में कलश स्थापना व मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को 10 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल वन सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेला की कमान संभाले हुए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2000 से भी अधिक पुलिस के जवान तैनात हैं। उत्तर मध्य रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंध्याचल स्टेशन पर 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की ठहराव की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों को विंध्याचल से जोड़ने के लिए 200 से करीब अतिरिक्त बसें चला रहा है। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्पर्श पर रोक लगाया गया है। एसएम सबा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। उधर बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ तथा महराजगंज जनपद के लेहड़ा स्थित दुर्गा मंदिर में भी भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। नव संवत्सर पर आज अयोध्या में श्री रामलला का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। आज नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रभु रामलला सोने और चांदी की कढ़ाई वाले सूती वस्त्र धारण करेंगे। सूती वस्त्रों पर वैष्णव उपासना पद्धति के प्रत्येक चिन्ह का उपयोग किया गया है। उधर रामनवमी पर रामलला को सूर्य तिलक लगाया जाएगा। इसे लेकर कल पहला अभ्यास भी किया गया। कल दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें मंदिर की दीवारों से गुजरती हुई गर्भगृह तक पहुंची, जो रामलला के ललाट पर पड़ी। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे लगभग 4 मिनट तक रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। रुड़की के विशिष्ट वैज्ञानिकों का दल इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि नव संवत्सर तथा नवरात्र का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति, प्रकृति और शक्ति की आराधना का पर्व है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चैत्र नवरात्रि प्रकृति और शक्ति की उपासना का पर्व है। इस पर्व में उपवास, प्रार्थना और ध्यान का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि शक्ति का अनुष्ठान रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों के प्रति हो। नवरात्र के अवसर पर हम सभी को यही संकल्प लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 6, 7 और 8 मई को होनी थी। अब ये परीक्षा 24, 25 और 26 जून को होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 9, 10 और 13 मई को होनी थी। अब ये परीक्षा 27, 28 और 29 जून को होगी। इसी तरह 4, 5 और 6 जून को होने वाली जेई भर्ती की परीक्षा अब 5, 6 और 7 जून को होगी। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कल से शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के जरिए कृषि विभाग में अधिकारी, वैज्ञानिक, अधीक्षक, प्रधानाचार्य और विशेषज्ञ के पदों पर चयन होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। लोकसभा चुनाव की बढ़ी सरगर्मी के बीच चुनाव प्रचार तेज। आज पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी। नव संवत्सर के साथ आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विंध्याचल धाम में आधी रात से ही लगा हुआ है श्रद्धालुओं का तांता। और लोकसभा चुनाव के कारण कर्मचारी चयन आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में हुआ बदलाव।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।